तो कल नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन चूंकि गठबंधन की सरकार है तो कयासों का बाजार भी गर्म है। तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। इन सबके बीच केसी त्यागी, जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उनके एक बयान ने सरगर्मी फैला दी जब उन्होंने यह कह दिया कि इंडिया अलायंस की तरफ से अप्रोच किया गया नीतीश कुमार को और प्रधानमंत्री का पद सीधे ऑफर किया जा रहा था। इसी पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। और प्रेम शुक्ला जी, आपसे मैं अब यह समझना चाहूंगा, जब जब आप सुन रहे हैं, आप कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि संभावनाओं के द्वार खुले हैं, तो थोड़ी चिंता तो होती होगी। देखिए, आदरणीय विनोद अग्निहोत्री जी निष्पक्ष पत्रकार, उन्होंने बहुत अच्छा एक बात बताई किस तरह से जो है गठबंधन के साथी दल एक दूसरे से अलग उतरते। एक वीडियो मैं आपको सुना रहा हूं, ये आदरणीय उद्धव ठाकरे जी का वीडियो है। इसमें आदरणीय उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं, ये सिर्फ 7 सेकंड का वीडियो है। मराठी में इस वीडियो का अर्थ है कि मैं पहला व्यक्ति था जिसने कहा था नालायक राहुल गांधी को जूते से मारना चाहिए। मैं राहुल गांधी जी का अत्यंत आदर करता हूं, इस तरह की भाषा के प्रयोग का विरोध भी करता हूं, लेकिन उद्धव ठाकरे कह रहे थे। आज उद्धव ठाकरे जो हैं श्रीमान राहुल गांधी के समर्थक हैं। डीएमके जो है किसी जमाने में हमारे साथ थी, आजकल इनके साथ है। इसी तरह से ममता बनर्जी किसी समय गठबंधन में हमारे साथ थी। इंडिया अलायंस में चुनाव आने के बाद, चुनाव लड़ने के समय, अभी चुनाव के दौरान कह रही थी कि कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पर हैं और कम्युनिस्ट भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पर हैं। अभी आपने देखा आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार पर आदरणीय आलोक शर्मा जी बात कर रहे थे। जेल में रह रहे हैं श्रीमान केजरीवाल जी, और जहां ये मिलकर चुनाव लड़े वहां हार गए। पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़े। पंजाब में कांग्रेस के 5 मंत्रियों को भगवंत सिंह मान की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जेल में डाल रखा है। उसमें ओपी सोनी जो है वो डिप्टी सीएम थे इनके मुख्यमंत्री के, जब इनकी सरकार थी, कांग्रेस की थी। और ये 3 सीटें जो आम आदमी पार्टी जीती है वो कांग्रेस के विरोध में ही जीती है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव जैसे खत्म हुआ, पहला काम किया कि हम कहा विधानसभा में हम इनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो साहब, चिंता इनको भी होनी चाहिए कि इंडिया अलायंस बचेगा भी कि नहीं बचेगा। मतलब हमारे वाले आपको आईना दिखा रहे हैं, आपने उनको आईना दिखा दिया। नीतीश कुमार जी भी साथ हैं, हाँ। चंद्रबाबू नायडू जी भी साथ हैं, आलोक शर्मा जी भी साथ हैं, जीतन राम मांझी भी साथ हैं, अपना दल भी साथ है, एकनाथ शिंदे भी साथ हैं। हाँ, आलोक शर्मा जी, सवाल मेरा यह है कि वाकई में सिद्धांत, नीति, मूल्य, इन सब का कोई मतलब रह गया है क्या मौजूदा दौर की राजनीति में, या फ्री स्टाइल कुश्ती चल रही है अपने अपने फायदे के लिए, जिसे जहां जाना चाहे वहां चला जाए, उसे स्वीकार भी कर लिया जाता है? दोनों तरफ ये चीज चल रही है, आपकी तरफ भी? देखिए, मुझे लगता है कि कौन पिछले 10 साल में किसने कितने पाले बदले हैं, और मैक्सिमम लोग बीजेपी में गए। आज बीजेपी में 100 से ज्यादा सांसद वो हैं जिनकी रूट्स किसी ना किसी रूप में कांग्रेस में हैं। अब बीजेपी वाले भी अगर दल बदल के ऊपर बात करेंगे तो बड़ा अजीब लगता है मुझे। लेकिन मैं फिर कहूंगा, क्या नीतीश कुमार जी ने थोड़े दिन पहले ये नहीं कहा था कि वहां महागठबंधन में मजा नहीं आ रहा था? हो सकता है उनको मोदी जी के साथ फिर मजा ना आए। तो भाई, संभावनाएं तो मजे की हैं। वो पता नहीं, वो नीतीश जी, राजीव भाई हमारे बता सकते हैं बेहतर। वो कह रहे थे पहले तेजस्वी जो था बहुत भ्रष्टाचारी था, और बीजेपी वाले कहते थे, एक मिनट 8,000 करोड़ का गुड़गांव में मॉल था, बड़ी ब्रेकिंग चली थी एबीपी न्यूज पर, हमें तो मिला नहीं। फिर किस व्यक्ति ने आतंकवादी कहा था मोदी जी को? आज वो मोदी जी के बिल्कुल बगल में बैठा था। तो किसने किसके लिए क्या कहा है, प्रेम भाई, वो छोड़ दीजिए। लेकिन राजनीतिक मर्यादाएं मोदी जी के शासन में, मोदी जी के द्वारा, मोदी जी की सरकार के द्वारा जितनी तोड़ी गई हैं, ये अपने आप में एक इतिहास बनेगा। बार बार जो बात कह रहे हैं आलोक शर्मा जी, उससे एक सवाल ये भी खड़ा होता है, और जिस तरह से वो इशारा कर रहे हैं राजीव जी, कि नीतीश कुमार पर डोरे तो वो डाल रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।